संभल से 150 किलोमीटर एटा में पकड़ाया पत्थरबाजों का आका। सैकड़ों की भीड़ लेकर बरसा रहा था पत्थर। वक्फ के बहाने रची ऐसी भयंकर साजिश, यूपी पुलिस के अधिकारी भी हिले। राम गोपाल पार्ट 2 का था प्लान। कौन है वर्ग जिनकी आईपीएस से भी ज्यादा हो रही चर्चा, पत्थरबाजों को अड्डे में घुसकर निकाला। यूपी के संभल में जो 24 नवंबर 2024 को हुआ, वही 26 नवंबर को एटा जिले में होने वाला था। पत्थरबाजों की प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि थोड़ी देर के लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए। करीब 150 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। राहत की बात यह है कि इस मामले के मास्टरमाइंड रफीक और उसके 5 साथियों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में ऐसे खुलासे किए कि सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। यूपी में योगी जैसे सख्त नेता के मुख्यमंत्री होने के बावजूद कितनी गंभीर प्लानिंग अलग अलग इलाकों में रची जा रही है, उसे सुनकर खुद यूपी पुलिस हैरान है। पर वो बताएं, उससे पहले यह तस्वीर देखिए, कैसे संभल वाले स्टाइल में ही पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जिनके हाथ में जो आ रहा है, चाहे वो पत्थर हो, ईंट हो या फिर बोतल, वो सामने वालों पर फेंक रहा है। और ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है, इसकी वजह वहां के एसएसपी से सुनिए, फिर बताते हैं कि पूछताछ में और क्या क्या पता चला है। दरगाह इब्राहिम है, जिसकी काफी जमीन खुली है और उस जमीन से लगा हुआ प्राइवेट व्यक्ति 1.7 हेक्टेयर यानी कि करीब 20 बीघे जमीन है। वो अपनी जमीन की बाउंड्री करवा रहा था। 20 से 25 मीटर बाउंड्री करवा रहा था तो दूसरे पक्ष के 40 से 50 लोग आए, उसकी बाउंड्री को गिरा दिया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई की। कई मीडिया रिपोर्ट में यह तक दावा करते हैं कि नकटा कुआं मोहल्ले के रहने वाले जमीन मालिक अनिल कुमार उपाध्याय पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया। अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो कुछ भी हो सकता था। उपद्रवियों की मंशा सिर्फ बाउंड्री गिराने या फिर डराने की नहीं थी, बल्कि एक नया नैरेटिव गढ़ने की थी। वो पूछताछ में ये कबूल करता है कि वो हर हाल में सामने वालों को बाउंड्री करने से रोकना चाहता था, लेकिन वो लोग नहीं माने तो उसने ये रास्ता अपनाया। वहां के लोग बताते हैं कि शाम के करीब 5 बजे अग्रयान मोहल्ले का रहने वाला रफीक कई लोगों को अपने साथ लेकर मौके पर पहुंचता है। उससे पहले ही कई घरों की छतों पर ईंट पत्थर और तमाम सामान जमा किए थे। जैसे दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर खान की घर की छतों पर पत्थर मिले होने की बात सामने आई थी। मध्य प्रदेश में थाने को घेरने वाले शहजाद के समर्थकों के माहौल बिगाड़ने की तस्वीर सामने आई थी। ठीक वैसा ही प्लान रफीक ने बनाया था। वो ऐसा करके फेमस होना चाहता था या फिर कुछ और मकसद था, इसका खुलासा होना भी बाकी है। पुलिस पूरे इलाके की ड्रोन निगरानी में लगी है, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। एटा जिले के अपर पुलिस अधीक्षक खुद सड़कों पर उतरकर मार्च कर रहे हैं। हर संवेदनशील इलाके में पुलिस ड्रोन उड़ाकर यह देख रही है कि किसी ने घरों की छतों पर कुछ जमा तो नहीं कर रखा है। लेकिन यह सवाल तब गंभीर हो जाता है जब संभल में 2 दिन पहले ही ऐसी घटना हुई थी और आसपास के सभी संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी किया गया था। लखनऊ से डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ आदेश दिया था कि वाराणसी, मथुरा, सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद और रामपुर समेत कई जिलों में सतर्कता बरती जाए। पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से अलर्ट रहे। कहीं भी अगर मंदिर मस्जिद को लेकर कोई विवाद है तो वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। धर्मगुरुओं से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाए। जोन और रेंज स्तर पर पुलिस अधिकारी पेट्रोलिंग बढ़ाएं और उपद्रवियों पर कड़ी निगरानी रखें। यहां तक कि डीजीपी मुख्यालय की सोशल मीडिया सेल को भी एक्स्ट्रा एक्टिव कर दिया गया है। बावजूद उसके एटा में इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हाथों में बंदूक लिए पुलिस मार्च कर रही है। सीओ गर्ग ने खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। जालेसर थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह खुद तस्वीरें ट्वीट करते लिखते हैं, कस्बा जलेसर में पुलिस और पीएसी के साथ फ्लैग मार्च किया गया, जिससे साफ समझ में आता है कि पीएसी ने मोर्चा संभाल लिया है और अब उपद्रवियों का भयंकर इलाज होने वाला है। 6 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 150 आरोपियों की तलाश में घर घर छापेमारी की जा रही है। पर ऐसे आरोपियों का असली आका कौन है, जो इनके हाथों में पत्थर पकड़ाकर खुद महफूज बैठा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि माहौल बिगाड़ने की कोई दोबारा हिमाकत न कर सके।